अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। टेंसेस के अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हमें टेंसेस के साथ साथ ये स्ट्रक्चर भी आ जाए तो हम बड़ी आसानी के साथ इफ़ यू वांट टू रीड सो यू कैन रीड, इफ़ यू वांट टू राइट सो यू कैन राइट, इफ़ यू वांट टू लिसन सो यू कैन लिसन, इफ़ यू वांट टू स्पीक समथिंग यू कैन स्पीक। अगर आप 4 मॉड्यूल जो है इंग्लिश में, रीडिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, अगर आप उसमें और बेहतरी लाना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो आपको टेंसेस के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर का आना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे ताकि आप लोग जान सकें कि स्ट्रक्चर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और पहले स्ट्रक्चर के अंदर जस्ट 2 चीज़ों को बयान किया गया है, एक है सब्जेक्ट और एक है उसका वर्ब। अगर हमें सब्जेक्ट और वर्ब हम दोनों चीज़ों को मिलाकर एक बड़ा आसानी से एक छोटा सा जुमला हम बना सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो 1 है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, इससे बेसिक हम छोटा सा एक जुमला जो है वो बना सकते हैं। और इसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर जो है ये प्रोलॉन्ग होते चले जाते हैं और इसमें चीज़ों का सब्जेक्ट के साथ फिर वर्ब के साथ फिर ऑब्जेक्ट, फिर आगे और चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन ये बेस है, यहाँ से आगाज़ करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 से। अगर ये हमें आता है तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में खुद राइट कर सकते हैं। हमें ट्रांसलेशन करने में कोई मसला नहीं होगा, हमें लिसनिंग सुनने में कोई मसला नहीं होगा, और रीडिंग करते हुए हम उसकी ट्रांसलेशन बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 1, और जो बड़ा बेसिक है, इससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है। सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट को, जो आम उर्दू में हम फाइल कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसको अगर डिफाइन करना हो तो सब्जेक्ट को हम कहते हैं बीइंग डिस्क्राइब, यानी जिसको बयान किया जा रहा है, जिसको डिस्कस किया जा रहा है या किया जाता है, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जो वर्ब है आपका, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, उसके बाद हम उसके टेंसेस की तरफ चलते हैं। जैसे वर्ब है, वर्ब में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। रट्टा लगाने की बजाय हमें कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे वर्ब जो है ये काम करने को कहते हैं, यानी उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्शन है और एक उसका स्टेट है। वर्ब के अंदर 2 टाइप्स की हो सकती हैं। तो एक्शन के अंदर जब वर्ब होगा तो उसमें एक्शन वर्ब वो होता है जिसके अंदर कोई मूवमेंट पाई जाती है। जैसे राइट है, रीड है, फाइट है, जैसे रन है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब जिसके अंदर एक्शन पाया जाता है, जैसे वोच है, जैसे इसी तरह जैसे वॉश है, जैसे लर्न है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिससे हम लोग जिसमें एक्शन जो है जो हमें नज़र आता है, उसको उस वर्ब को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। फिर एक वर्ब स्टेट भी है। स्टेट कौन से वर्ब होते हैं? ऐसे वर्ब होते हैं जो कि जिसमें मूवमेंट नहीं होती, जिसमें एक्शन नहीं होता। जैसे उसमें ये ज़्यादातर जो एब्स्ट्रैक्टिव नाउन होते हैं, जिन्हें इसमें कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन स्टेट जो वर्ब होते हैं वो जिसमें एक्शन या मूवमेंट नहीं होती, जैसे थिंक है, सोचना, इसी तरह लव है, मोहब्बत करना है, हेट, नफरत करना है, और इसी तरह जो है और बहुत सारे वर्ब हैं जो स्टेट को शो करते हैं। तो इसलिए वर्ब जो है इसकी 2 काइंड हैं, एक एक्शन है और स्टेट है। दोनों की मैंने यहाँ पे एग्जांपल कोट की है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं ताकि हमें जुमला, बेसिकली हमें सब्जेक्ट और वर्ब के साथ जुमला बनाना हमें आ जाए। एग्जांपल देखते हैं, जैसे द बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, परिंदे उड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि द बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, एक सब्जेक्ट है और एक उसका वर्ब है और जुमला कंप्लीट हो गया है। द फायर बर्न्स,
आग जलती है, एक सब्जेक्ट है, उसका वर्ब है और जुमला इसका कंप्लीट हुआ है। शी लाव्स, वो हंसती है, तो एक सब्जेक्ट है, उसका वर्ब है। वी टीच, हम पढ़ाते हैं, एक इसका सब्जेक्ट है, वर्ब है। इस तरह बड़ी आसानी के साथ सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे जो इंग्लिश में जुमले हैं वो बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक है। ये यानी सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल होते हैं। तो अगर हमने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है या हम स्टार्ट करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो इस तरह ये स्ट्रक्चर जो है आगे चलते चले जाएंगे। आप आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे, आप साथ साथ इसको फॉलो करें ताकि आप लोगों को आप अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ला सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 1 पे आपने इसको पसंद किया होगा और आप इसको नोट भी करें। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो कोई एम्बिग्विटी है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं समझने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर दूंगा। और लास्ट पे तमाम व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल पे जहां ऑल लिखा होता है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो मेरी मिल सकें। और जैसे आप जानते हैं कि फेसबुक पे मेरा पेज है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश एंड आइट्स के नाम से, उसको भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि वहाँ भी आपको ये तमाम वीडियो मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट और आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर नंबर 2 पे बात करने जा रहे हैं। ये एक लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसलिए है कि इसके अंदर हम सब्जेक्ट पे और वर्ब पे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट पे बात करेंगे, क्योंकि सेंटेंस इसके बनाना आसान है, लेकिन इसकी जो कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट के बाद भी वर्ब है, वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, वो क्या है असल में, इस पे हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। आज हमने ये जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है इस पे हम बात करेंगे कि ये क्या है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट पे जैसे कि हम बात पहले कर चुके हैं अपने फर्स्ट जो स्ट्रक्चर था उसमें हम बात कर चुके हैं कि सब्जेक्ट जो है कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन है, a person or a thing does an action, मतलब ये कि सब्जेक्ट के अंदर कोई चीज है या कोई पर्सन है, वो कोई एक एक्शन करता है, यानी वो काम करने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब की भी हमने डिटेल में फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने बात कर चुके हैं। तो जिन्होंने फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो नहीं देखा, वो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है इंग्लिश ग्रामर का देखें तो उसमें वो सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में डिटेल वहाँ हमको मिल सकती है। आज हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट पे बात करेंगे कि अगर जुमले के अंदर देखें कि अली इज अ सोल्जर, अली एक सिपाही है, तो इसमें हम लोगों ने ये चीज देखनी है कि अली भी वही है और ये सोल्जर भी वही है, इसलिए ये सब्जेक्ट जो है यहाँ ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको इसका कंप्लीमेंट कहेंगे क्योंकि अली ही सोल्जर है, इसलिए ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ये दोनों एक ही हैं, इसलिए हम जो बाद में आएगा हम उसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे कि अली एक सोल्जर है, तो इसका मतलब है अली ही सोल्जर है और सोल्जर ही अली है, इसलिए जो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है तो इसको हम उसका इस सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट कहेंगे। सेकंड एग्जांपल देखें, द बॉय वाज अ ड्राइवर, लड़का एक ड्राइवर था, तो यहाँ जो लड़के की बात की जा रही है वो ड्राइवर था, तो ड्राइवर भी वही है और लड़का भी वही है, तो इसलिए द बॉय का जो कंप्लीमेंट बनेगा वो ड्राइवर बनेगा। इसी तरह इट इज मी, ये मैं हूँ, जैसे कोई दरवाजे पे पूछता है कि हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है, तो आप कहते हैं इट इज मी, ये मैं हूँ, तो जो इट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मी को, तो जो मी है ये इट का सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। इसी तरह शी इज अ टीचर, वो एक टीचर है, तो शी भी वही है, टीचर भी वही है, तो इसका मतलब है शी जो है वो टीचर ही है, तो टीचर जो है वो शी का सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। इस तरह
आप इसकी बहुत सारी एग्जांपल अगर खुद बना के देखेंगे कि जिसमें क्योंकि सेंटेंस बहुत इजी है, तो आप जब ये खुद बना के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट को कैसे लाया जा सकता है और कैसे हम इस पर के साथ जुमले बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 2, आपने इसको अच्छी तरह जाना होगा, इसको अच्छी तरह लर्न किया होगा। अब इसको नोट भी करें और खुद एग्जाम्पल की एक्सरसाइज इसके लिए करें और इसकी खुद एक्सरसाइज करें और बना के देखें। फिर भी कोई अगर इम्बिग्विटी, कोई प्रॉब्लम आपको फेस होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और इंशाल्लाह मैं इसका आंसर दूंगा। तो लास्ट पे मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे WSH शेरी, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और आइकन बेल पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। इसी तरह फेसबुक पे भी मेरा इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पे, उसको भी लाइक करें ताकि वहां से भी आपको ये वीडियो मिल सके। स्ट्रक्चर नंबर जो 2 है और फिर 3 है, 4 है, 5 है, इसको मैंने इन स्ट्रक्चर्स को मैंने रिपीट किया है क्योंकि जो पहले वीडियो थी उसमें साउंड का कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से मैंने इनको रिपीट किया है। बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं 30 के करीब मेरे स्ट्रक्चर्स हैं वो लॉन्च हो चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से वो भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर नंबर 3 पे बात करने जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर नंबर 3 भी अपनी नौयत के लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो एक नई चीज़ है जो हम करने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है हमारे पास, वर्ब है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आज हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और फिर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे इस तरफ आप देखें कि मैंने लिखा है कि ये नेम्स हैं और थिंग्स हैं। लोगों के नाम हो सकते हैं, चीजों के नाम हो सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं, नाम हैं, वो सारे के सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। जैसे बुक है, हाउस है, जाहिद है, पिज्जा है, पेन है, ये सारे के सारे जो हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं कि इनकी एग्जाम्पल क्या है ताकि आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें कि जैसे शी ईट्स अ पिज्जा, शी ईट्स अ पिज्जा, वो एक पिज्जा खाती है। अली रीड्स अ बुक, अली रीड्स द बुक्स, अली किताबें पढ़ता है। यहां आपने देखा कि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ, इसलिए हमने यहाँ पिज्जा लिया है, यहाँ बुक्स ली है और फिर आगे एग्जाम्पल देखें। ही रोट आ नॉवेल, वो उसने एक नॉवेल पढ़ा। वी इनवाइटेड उस्मान, हमने उस्मान को दावत दी, इनवाइट किया। आई कॉल आसिफ, मैंने आसिफ को बुलाया या पुकारा। तो यहाँ जितने भी आपने देखा यहाँ नाम आए हैं, नेम्स आए हैं या द नेम ऑफ थिंग्स या चीजों के नाम आए हैं, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। और यहाँ वर्ब के अंदर एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि वर्ब जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ हम लोग कोई भी वर्ब कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। इसमें हमें, जैसे मैंने पहली दो एग्जांपल जो दी हैं वो प्रेजेंट सिंपल की दी हैं और जो दो नीचे हैं वो पास्ट सिंपल की मैंने एग्जांपल दी हैं। इसमें कोई भी, जैसे कंटिन्यूस का है जिसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, आप इसमें फ्यूचर लेके आ सकते हैं, पास्ट लेके आ सकते हैं और आप प्रेजेंट इसमें कोई भी किसी भी टेंस के जुमले आप लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 3,
जिसके अंदर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, उसके हमने सेंटेंस बनाए हैं। आपने इसको अच्छी तरह सीखा होगा, आपने इसको लाइक भी किया होगा। लास्ट पे मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसकी आइकन बेल जो है इसको प्रेस भी करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो भी आपको मिल सकें। और इसी तरह फेसबुक पे भी मेरा एक पेज है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन, उसको भी आप लाइक करें और शेयर करें, वहाँ भी ये आपको वीडियो मिल सकती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्ट्रक्चर है, इसको मैं ज़रा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो पहले जो वीडियो बनाई थी स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 4, 5 पे, उसमें ज़रा साउंड का ज़रा प्रॉब्लम था, इस वजह से मैंने इसको रिपीट किया है। और बहुत सारे जो स्ट्रक्चर हैं, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 30 के करीब स्ट्रक्चर ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप वो सारे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं ताकि आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर नंबर 4 पे बात करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4 अपनी नौयत के लिहाज से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि सब इसके अंदर कितनी चीज़ें बेसिकली आती हैं। एक सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे हमने स्ट्रक्चर नंबर 3 में बात की थी कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और फिर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमने स्ट्रक्चर नंबर 3 में बात की थी और स्ट्रक्चर नंबर 4 में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बात करते हैं। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे हमने लेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। और जो ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे एक सब्जेक्टिव केस होता है, पोसेसिव केस होता है और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके साथ एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे इसमें आप देखते हैं कि मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, देम है, इट है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। इसका इस्तेमाल हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में करते हैं। जब एग्जाम्पल हम लोग की तरफ देखते हैं तो फिर हम आसानी से फिर और अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा कि आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, तो यहाँ हमने ये इनडायरेक्ट जो है प्रोनाउन को यूज किया है, हिम को। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया। सेकंड एग्जांपल देखिए, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, तो इसमें जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जैसे मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है। तो थर्ड एग्जांपल में तारिक इनवाइटेड अस, तारिक ने हमें इनवाइट किया, तो यहाँ अस आया है। वी कॉल देम, हमने उनको कॉल की, तो यहाँ देम आया है। आसिफ टोल्ड हर, आसिफ ने उसको पढ़ाया, तो यहाँ हर जो है, तो यहाँ हिम, मी, अस, देम, हर, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अगर आपको सेंटेंस बनाना आता है लेकिन इसका कंसेप्ट नहीं है कि इनको क्या कहते हैं, तो फिर इसको स्ट्रक्चर को जान लेने के बाद हम जान सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 4 इंग्लिश ग्रामर का, वो आपने अच्छी तरह इसको समझा होगा, इसकी अच्छी तरह लर्न किया होगा। अब इसको नोट भी करें और खुद भी एग्जाम्पल बना के देखें, ताकि फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह इसका आंसर दूंगा। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है WSH शेयरिंग, इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़, इसको लाइक करें और शेयर भी करें और आइकन पर भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सकें। और यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मेरा एक पेज है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन के नाम से, उसको भी आप लाइक करें और वहाँ से भी आपको ये सारी की सारी वीडियो मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक बट आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर नंबर 5 पे बात करने जा रहे हैं। ये अपनी नोयत के लिहाज से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके अंदर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करनी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमने बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं। चलिए स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का है और बेसिक इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर आप देखें इसमें सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसके बाद हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने डिटेल से बात की है कि ये क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आप जानते हैं, जैसे बता दिया गया था स्ट्रक्चर नंबर 3 में कि ये नेम ऑफ थिंग्स है, चीज़ों के नाम है, पर्सन के नेम्स हो सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव केस को हम इस्तेमाल करते हैं। वहाँ मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ। चलिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। अगर एग्जाम्पल अच्छी तरह हमें समझ आता है तो हम बहुत आसानी से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी समझ सकते हैं और बहुत सारे नए जुमले हम खुद बना सकते हैं। जैसे ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ हमने मी यूज किया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने पेन यूज किया। शाह टोल्ड अस अ स्टोरी, शाह ने हमें स्टोरी बताई। तो यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आसा आया है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने स्टोरी को लिया है। इसी तरह वी पेड देम द मनी, हमने उनको पैसे अदा किए। तो यहाँ देम जो है इनडायरेक्ट है और मनी जो है इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने इस्तेमाल किया है। आई लेंड हर माई बुक, मैंने उसको अपनी किताब उधारी दी। तो यहाँ पे हर जो है ये इनडायरेक्ट है और बुक जो है इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। यहाँ मैंने पास्ट सिंपल को ज़्यादा इस्तेमाल किया है सेंटेंस के अंदर। वर्ब में मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आप वर्ब में प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है और बाकी भी जितने भी टेंसेस जो हैं आप जुमलों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो दो नई चीज़ें आज हमने सीखी हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इकट्ठे करके मिलाकर सेंटेंस बनाना आ जाए तो इस तरह हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से हमें ग्रामर में जो प्रॉब्लम आती हैं उससे हमें निजात मिल सकती है। लास्ट पे दोस्तों को सबको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, इसको आप WSH शेयरिंग इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आखिर पे जो आइकन बेल है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सकें। और फेसबुक पर मेरा पेज है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन के नाम से, उसको भी आप लाइक करें, शेयर करें और वहाँ से भी आपको ये सारी वीडियो मिल सकती हैं। जैसे मैंने पहले भी लेक्चर में ये बात कही थी कि 2, 3 और 4 और 5 जो स्ट्रक्चर है ये पहले ही मैं डिलीवर कर चुका हूँ, लेकिन उसमें साउंड का कुछ मसला था। अब मेरे तकरीबन यूट्यूब चैनल पे 35 के करीब लेक्चर आ चुके हैं, वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।